ज्योमेट्री टॉपिक में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड सिलेंडर। हमने एरिया फाइंड करना सीखना है और वॉल्यूम क्यूब का और सिलेंडर का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर। क्यूब, सबसे पहले मैं आपको क्यूब बना के दिखा देता हूँ। क्यूब क्या होता है, दो आपने डब्बे बनाने हैं सिंपल। एक डब्बा बन गया, ठीक है। उसके बाद एक इसके दरमियान में डब्बा बना लेना है ऐसे करके। ये दो डब्बे बन गए, इनको इस तरह जोड़ लेना है। पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्यूब आपने बना के दिखाना है, बस वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है। और सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, ऐसे एक अंडा बना लेना है, इसको इसकी दो टांगें बना लेनी है, ठीक है। और नीचे भी एक अंडा बना लेना है, दो अंडे और दो टांगें बना लेनी है। ये क्या है, सिलेंडर है। और ये क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ना, यस, ये जो एज है क्यूब का, इसको क्या कहते हैं, ए। सपोज कर लिया ए है, साइड समझ लो यार, कोई भी क्यूब है ना उसकी एक साइड जो होती है ना। अब एरिया हमने फाइंड करना है ना, एरिया का मतलब होता है कोई सी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। समझ लो एक साइड का नाम मैंने दे दिया ए, आप कोई भी नाम दे दो। आपका नाम वो असद है, आप असद लिख लो इधर, ASAD, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ए नाम, इस साइड का नाम ए है, तो एरिया फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अब आपको ना सिंपल ना, आपने अगर फाइंड करना है ना एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब या सिलेंडर, मैंने इधर फार्मूला लिखा हुआ है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए सिंपल। एरिया ऑफ क्यूब, कोई भी क्यूब है, ये मैंने क्यूब बनाया हुआ है, ठीक है। इस क्यूब का अगर एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, 6a², ठीक है। 6, कोई भी क्यूब है ना उसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। 6 × A², ए क्या होता है, क्यूब की कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड की जो लेंथ है ना उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, तो A² × 6। अब स्केयर का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। स्केयर का मतलब होता है दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना। अगर कोई कहता है ना W का स्केयर का मतलब होता है W को दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरह अगर इधर लिखा हुआ है ए का स्केयर, मतलब ए को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। और ए इधर है लेंथ ऑफ एज, ये जो क्यूब है ना इसकी एक साइड की जो लेंथ है उसको ए कह रहे हैं हम, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी सिंपल आपने ना याद रखने के लिए आपने फार्मूला याद रखना है। कोई पूछे एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आपने ये याद रख लेना है, 6a², ठीक है। अब इधर एग्जांपल करते हैं। इफ़ द साइड वॉल ऑफ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैव लेंथ 7 मीटर, फाइंड इट्स टोटल एरिया। फाइंड टोटल एरिया, उसने कहा, क्या कहा है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ है 7 मीटर, तो उसका टोटल एरिया फाइंड करो। लेंथ 7 मीटर, लेंथ को ना हम फॉर एग्जांपल ए से सपोज कर लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। लेंथ ए मैंने आपको बताया था ना फार्मूला। कोई भी बंदा पूछे ना, कोई क्वेश्चन में, कोई भी जब भी क्वेश्चन में आए कि हमारे पास कोई क्यूब है उसका एरिया फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले आंखें बंद करके ना फार्मूला लिख लेना है, ए इज़ इक्वल टू 6a²। ये क्या है, एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। अब 6 इधर ही रखना है। अब ए की जगह हमें पता था ए क्या होता है, लेंथ, लेंथ क्या है 7, इधर लिख लेना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को दो दफ़ा लिख लेना है। अब इसको आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो 6 × 7 क्या बनता है, 294 स्क्वायर मीटर। इसको आप स्क्वायर मीटर, इस तरह SQ.मीटर भी लिख सकते हो, या इसको आप मीटर स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हो। इसको आप डब्बा बना लो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कोई भी क्यूब का आपने एरिया फाइंड करना है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, 6a², ठीक है। और ए का मतलब क्या है, लेंथ। आपको सवाल में
क्वेश्चन में आपको लेंथ ज़रूर दी होगी। जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें उसने बताया लेंथ क्या है 7 मीटर। 7 मीटर लेंथ है, लेंथ को हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया। और आपको पता है क्यूब का एरिया फाइंड करना है, आपको फार्मूला आता है, आपने लिख लिया 6a²। ए की जगह 7 पुट किया, स्क्वायर आपने पता है 7 को 2 दफ़ा लिख लिया तो स्क्वायर बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इफ़ एज लेंथ ऑफ अ क्यूबिक पेंट बॉक्स इज़ 10 मीटर। एक क्यूबिक पेंट बॉक्स है, पेंट का डब्बा है, ठीक है, क्यूबिक, उसकी लेंथ है 10 मीटर। इसने बताई है एज लेंथ, लेंथ क्या है 10 मीटर। लेंथ को हम ए रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला आपको क्या, आपको पता है, आपने देखना है, आपने फाइंड किसका करना है, क्यूब का। क्यूब का एरिया फाइंड करना है, फार्मूला होता है 6a², ठीक है। अब ए की जगह आपने वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने बल्कि इसका जो आंसर आएगा ना, उसको आपने कमेंट में लिखना है। यूट्यूब की ये जो वीडियो है ना, इसके कमेंट में आपने आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या है। और अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। अभी हमारा क्या कॉन्सेप्ट हो गया, एरिया हमने फाइंड कर लिया क्यूब का। ये आपको मैंने बता दिया, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए 6a²। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है a³। एरिया का फार्मूला क्या था 6a², ये एरिया का फार्मूला था, और वॉल्यूम का a³, ठीक है। a³ का मतलब होता है ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ये a³ है। अब अगर यही सवाल है, यही क्वेश्चन है, इसमें अगर वो कह देता है फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम भी फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में, वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू a³, मतलब ए को 3 दफ़ा लिखना है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है 7, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आपने ये ना यूट्यूब के कमेंट में लिखना है कि वॉल्यूम की क्या वैल्यू आई, ठीक है। और वॉल्यूम के यूनिट में ना आपने मीटर के साथ क्यूब छोटा सा 3 लिख लेना है। अगर जब हमने स्क्वायर एरिया निकालना है ना, तो एरिया में हमने छोटा सा एम के ऊपर 2 लिखा था, और वॉल्यूम के केस में एम के ऊपर 3, ठीक है। आपको एंड समरी बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, कोई भी पूछे, कोई भी क्वेश्चन आए, एरिया और वॉल्यूम क्यूब का, कोई भी क्यूब है, दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास क्यूब के लिए ना ये चीज़ आपको बस याद होनी चाहिए। एरिया का फार्मूला है 6a², ये एरिया है क्यूब का, और वॉल्यूम है a³। ये दो चीज़ें जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्यूब के लिए। क्यूब का एरिया क्या होता है 6a², और वॉल्यूम क्या होता है a³, ठीक है। ए क्या है लेंथ, ठीक है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो, सिलेंडर मैंने बना के बताया था आपको, 2 अंडे बनाने हैं, एक अंडा ये, एक अंडा ये, और इनकी टांगे बना लेनी है ऐसे, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। अब रेडियस, ये आर रेडियस है और एच हाइट है, सिलेंडर कितना लंबा है, ठीक है। ये सिलेंडर, इसको एच कहते हैं, और रेडियस होता है दरमियान से लेके एंड तक डिस्टेंस, आर, ये रेडियस है, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, आर इज़ इक्वल टू रेडियस और एच इज़ इक्वल टू हाइट। ये किसका फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग हाइट 20 मीटर और रेडियस 14 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि एक वॉल्यूम, एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करो जिसकी हाइट ना 20 मीटर है। आप लिखते जाओ, जैसे जहाँ जितना जितना समझ आई जा रहा है वो लिखते जाना है हमने। हाइट को एच लिख लेते हैं, हाइट कितनी है 20 मीटर, इधर लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें समझ आ गई।
अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये आपको याद रखनी है या आपको क्वेश्चन में भी दी जा सकती है पेपर में। और आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू इधर 14 दी हुई है, 14 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 20। 3.14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 दफ़ा लिखना है, मल्टीप्लाई 20। तो इसको जब आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12320 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या? वॉल्यूम। ये हमने फाइंड क्या कर लिया? वॉल्यूम सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्यूब का फार्मूला है कि कोई भी क्यूब है उसका वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं? ए क्यूब, ए क्या लेंथ है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब एक और लास्ट आपका टॉपिक है एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई भी सिलेंडर है उसका एरिया किस तरह फाइंड करते हैं? उसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ना फार्मूला याद होना चाहिए कि सिलेंडर का एरिया का क्या फार्मूला है, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ना सिलेंडर है, सिलेंडर का ना वॉल्यूम का फार्मूला याद रखो। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकते हैं, या ये जो मैंने आपको बताया क्यूब, ये जो क्यूब बना हुआ है क्यूब का एरिया, क्यूब का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, आपको ये फार्मूला आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, ये दोनों जो मैंने बताए हैं ना, ये पूरा मैंने सॉल्व करके बताया है, और इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। बस आपने मल्टीप्लाई करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आपने लिखना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होता सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और भी अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।